हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का 5th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास तक सीखे थे पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड तक हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। आज आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज सीखेंगे हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उसको। इंटरेस्ट दो तरीके से होता है, करंट ईयर का इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, जिसका 1/5 हमको एज ए डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 डी के हिसाब से। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जब आप लोन ले रहे हो ना, वो लोन किस पर्पस ले रहे हो? कंस्ट्रक्शन, परचेस द प्रॉपर्टी, उसी का मेरे को डिडक्शन मिलता है। आप उस जो इंटरेस्ट होता है लोन जब लेते हो, आज जिस दिन कंस्ट्रक्शन कमेंस होता है, whichever is later, whichever is later, मेरा बात ध्यान से सुनो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है जिस दिन मेरा कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट होता है और जिस दिन मैं लोन लेता हूँ, इस दोनों डेट का लेटर जो है वही मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। किंतु वो मेरा एंडिंग होगा 31 मार्च तक, वो खत्म होगा। दो चीज याद रखना है, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डे ऑफ लोन, जिस दिन आप लोन ले रहे हो, whichever is later, but max to max उस साल का 31 मार्च। नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोला एक ने 2016 में लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1/7/2016 और कंप्लीट हुआ 17 अगस्त 2019। तो इस केसेस में मेरा पीरियड कौन सा स्टार्ट होगा? 1/4/16 और 1/7/2016, विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 1/4/16 अर्लियर है। और तब स्टार्ट कब हुआ? 1/4/16 में स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ? इस साल का इस साल का 31 मार्च 19 में खत्म हो गया। ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। उसके बाद 1/4/19 से लेके 19 से लेके 17/8/19 तक मेरा करेंट ईयर है। मेरा करेंट ईयर है। आपको बात समझ में आया? बोला हाँ सर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कैसे निकालेंगे? बोला सर एकदम इजी है, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जिस दिन हम लोन ले रहे हो उसमें से लेटर ढूंढिए। और याद रखिए, जिस साल कंप्लीट हो रहा है उसका उस साल के जो इमीडिएटली पायलट पीरियड है कंप्लीशन का, उसका 30% लेना है। आपका इसका जो डिडक्शन होगा वो 5 ईयर मतलब 5 मतलब आने वाला 5 साल तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आने वाला 5 साल तक आपको प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बोला सर आज मालूम चला, करंट ईयर इंटरेस्ट जिस साल मेरा फाइनेंशियल ईयर जिस साल मेरा खत्म हो रहा है उस साल का 31 मार्च के बाद जो दिन आएगा वो मेरा करंट ईयर है। और 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन, सर हमको सबसे पहले पता करना होगा कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डे ऑफ ड्राइंग विच एवर इज लेटर, पर उसका 31 तक हमको लेना है और आने वाला 5 साल तक हमको डिडक्शन चाहिए। प्लीज 2 मिनट टाइम लो और इस चीज को देखो।
आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक साम दिए है, सेल्फ प्रैक्टिस, खुद का। प्लीज साम को फॉलो करो। प्लीज आप लोग साम देखो, ध्यान से देखो। बोला लोन टेकन किया 1/8/2016 को, कितना? 12,000 एट द रेट 10%। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट 1/8/2019। लोन अभी तक अनपेड है। व्हाट इंटरेस्ट, हमको फाइंड आउट करना है कितना इंटरेस्ट मेरे को डिडक्शन मिलेगा। ओके, सबसे मेरे को पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है। कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है? बोलो कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है? 1/8/2016 से लेके 31st March 2019। That is how much? 1/8/16 से 31/3/19 तक, 31st March तक कितना डेट है बताओ। तो 32 months मेरा कंस्ट्रक्शन पीरियड है। क्लियर? ओके। अब हमको पता करना है कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना है। कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखो। टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड तो अलग होता है। प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब बोलो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा? बोला 12,000, 12 लाख इंटू 10% इंटू 32/12। दैट इज, प्लीज कैलकुलेट करो। 3,20,000 मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। 3,20,000 मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। ओके, आप क्या करेंगे? करेंट ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो करेंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? करेंट ईयर इंटरेस्ट होगा, करेंट ईयर इंटरेस्ट होगा 1,20,000। हाउ हाउ 12 लाख के ऊपर 10%, 12 लाख के ऊपर हम 10% कैलकुलेशन किया। 12 लाख इंटू 10%। ओके, उसके बाद होगा 1/5, 1/5 of pre कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या से निकाले? 3,20,000, 3,20,000 इंटू 1/5, 1/5
क्या आंसर आएगा? 3,20,000 को 3,20,000 को 1 डिवाइडेड बाई 64,000 64,000 टोटल कितना इंटरेस्ट आया मेरा? टोटल कितना इंटरेस्ट आया? 1,84,000। It is डिडक्शन, यही डिडक्शन मिलेगा, यही डिडक्शन आपको अलाउेबल है। ठीक है, इसी का डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 24B में से मिल जाएगा। Have you okay? Have you okay? What is reconstruction interest? बस यार एकदम इजी है। रिकंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हम मतलब जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है और जिस दिन हम लोन ले रहे हैं, इस दोनों का लेटर हम देखेंगे। याद रखिएगा, इसका मैक्सिमम 31 मार्च तक ही होगा। आगे आने वाला 5 साल तक हमको डिडक्शन मिलता जाएगा। कैन आई मूव? अब देखो फर्स्ट ईयर कंप्यूटेशन, मतलब जैसे मेरा इंटरेस्ट होगा उसका पहला ईयर कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, ध्यान से देखो। Consideration as a situation. Construction of a property is complete 1st March 2020. Let out the same day. उसी दिन मतलब जिस दिन completed हुआ उसी दिन मैंने इसको लेट आउट किया। In this case, previous is 1920. तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? बोला सर एक बोला फर्स्ट ईयर कंप्यूटेशन हमको सीखना है। बोला मेरा कंप्यूटेशन खत्म हुआ 1st मार्च 2020 को। मेरा बात ध्यान से सोचो, मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कब? 1st मार्च 2020 एंड सेम डे में ही हम उसको लेट आउट कर दिया। अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1920 इज द फर्स्ट ईयर कंप्यूटेशन है, इट इज द फर्स्ट ईयर कंप्यूटेशन है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन देखना पड़ेगा, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ 1820 एक्सपेक्टेड रेंट, हम देखेंगे पीरियड ऑफ ओनर से एक्चुअल रेंट जो लेट आउट क्या है वो, but expect the obvious, it is obvious that expected rent shall be taken for 1 month, हम expected rent को only for 1 month के लिए लेंगे। Since the asset is the owner only for 1 month cannot expected an entire year। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट से एक महीने के लिए हम चार्ज करेंगे जब हम डिडक्शन देंगे। ठीक है, the asset is the owner only the 1 month cannot be expected rent for the entire, तो उसको एक महीने के लिए मानूंगा, तो उसको पूरा एक्सपेक्टेड पूरा इंटर ईयर में हम आपको नहीं देंगे। प्लीज इसको रीड करो एक बार। सर फर्स्ट ईयर का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सर अगर मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी 1 मार्च को खत्म हो रहा है और उसी दिन मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरे को जिस दिन मेरा खत्म हो रहा है उस दिन मैं आपको प्रॉपर्टी का ओनर मान लूंगा। एक्सपेक्टेड रेट पीरियड ऑफ ओनरशिप, जितना पीरियड ऑफ ओनरशिप है
वही मानूंगा, मतलब एक महीने के लिए हम मान सकते हैं, पूरा होल ऑफ ईयर हम नहीं, इंटायर द ईयर हम नहीं मानेंगे। एक्चुअली जितने में से हम लेट आउट करेंगे वही वही को मानेंगे। एक शाम करने की वजह आप लोग के पास क्लियर हो जाएगा, हर चीज के लिए मेरे पास शाम है, शाम सब कुछ क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। ध्यान से पढ़ो पढ़ो ये चीज को, प्लीज एक बार सेल्फ प्रैक्टिस को देखो, एक बार प्लीज सेल्फ प्रैक्टिस को स्टडी करो, क्वेश्चन को प्लीज स्टडी करो। देखो मेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, एक साथ को सेम डे मैंने ना उस घर को भाड़े पे दे रहा हूँ, जिस दिन मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसी दिन मैं घर भाड़े पे दे रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ईयर कंप्लीशन। इसी को हम लोग मतलब जिस दिन मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, मान लो आज 1/3/20 है, आज ही मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, आज ही मैंने उसको भाड़े पे दिया, आज ही मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, आज ही मैंने भाड़े पे दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटेशन। आपको क्या क्या लेट आउट करके रखा, कब एक साथ 19 से लेके 31 दिसंबर तक। तो मेरा बताओ एक्सपेक्टेड जो रेंट होगा, एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो क्या होगा, वो मेरा पीरियड ऑफ ओनरशिप, पीरियड ऑफ ओनरशिप, वो मेरा क्या होगा, पीरियड ऑफ ओनरशिप। कब से कब तक बोला सर, जुलाई 2019 टू मार्च 2020, that is 2020, that is 9 months। ये मेरा पीरियड ऑफ ओनरशिप है, एक्सपेक्टेड ओनर बस। अच्छा अब बताओ एक्चुअल रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट क्या होगा, जितना दिन मैंने लेट आउट दिया, जितना दिन मैंने लेट आउट दिया, पीरियड ऑफ लेट आउट। तो मैंने लेट आउट दिया कब, एक साथ 19 से लेके 31 दिसंबर तक ही मैंने उसको लेट आउट किया था। जुलाई 2019 टू दिसंबर 2019 ये मेरा पीरियड ऑफ लेट आउट है। आर यू ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया, बोला सर हाँ समझ में आ गया। हम लोग आज का क्लास में सीखे कॉमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ borrower, मतलब डेट ऑफ टेकन द लोन whichever is later up to 31st December, you should calculate, you should calculate interest deduction। उसके बाद हम लोग सीखे फास्ट ईयर कंप्यूटेशन, बोला जिस साल साल कंप्लीट हो रहा है,
साल आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हो, ठीक उसी साल सेम डेट पे आप भाड़े पे दे रहे हो, इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन। सर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कब मानेंगे? जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। आपका ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कब मानोगे? बोले सर आपका जिस दिन आपका ओनर द प्रॉपर्टी, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, एक साथ 19 का आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो एक साथ 19 आप मानेंगे यू आर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ओनरशिप मतलब पूरा इस साल का पूरा, या आप ही तो ओनरशिप है। और भाड़े जितने दिन आप भाड़े ले रहे हो, लेट आउट जितने दिन कर रहे हो, जुलाई से लेके दिसंबर तक लेट आउट कर रहे हो, जुलाई से लेट आउट तक यूर ऑफ लेट आउट। लास्ट क्लास हम लोग इसी के साथ साथ हम ये भी सीखे थे, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए हमने बोला था एनुअल वैल्यू नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई एनुअल वैल्यू होता ही नहीं है। उसके बाद में बोले थे आपको लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड था, ये मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड था। ओके ओके, लास्ट क्लास में ये समझा दिए थे, एक बार आप आपको कभी भी याद करवा दिया। हम आगे आगे मूव कर रहे हैं। आप देखो, तुम जो इंटरेस्ट ऑन लोन लोगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हो, अगर वो लोन रिपेयर एंड रिन्यूअल पर्पस ले रहे हो, अगर लोन रिपेयर एंड रिन्यूअल पर्पस ले रहे हो, तो मैं आपको 30,000 तक डिडक्शन दूंगा। अगर आप लोन ले रहे हो और वो यूटिलाइजेशन है रिपेयर एंड रिन्यूअल, देन आई विल प्रोवाइड ओनली 30,000 डिडक्शन। ओके सर, अगर आप किसी को कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, और वो डेट अगर 1/19 के पहले है, तभी मैं आपको 30% का डिडक्शन दूंगा। सर ये टोटली सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है, ये टोटल लिमिट बोला। अच्छा सर 1/19 के बाद, 1/19 के बाद में आपको 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक डिडक्शन दे दूंगा। सर ये सारा किसके ऊपर? मैंने बोला सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर। ये लिमिट आपका सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर है। रिन्यूअल एंड रिपेयर 30,000 डिडक्शन दूंगा। और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, एक्विजिशन के लिए रहे हो, अगर 1/19 है, 1/99 है, दिन में 30,000 डिडक्शन दूंगा। ऑन और आफ्टर 1/99 है तो 2 लाख तक डिडक्शन मिलेगा। सर आज हमको पूरा मालूम चल गया। इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, करेंट इंटरेस्ट जो इस साल ही आपका कैलकुलेशन करोगे, दूसरा होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी पता चल गया। कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आज जिस दिन लोन ले रहे हो और जिस दिन तुम लोन ले रहे हो, whichever is later, बट याद रहे कि आपको 30 मार्क्स तक चले। फास्ट ईयर कंप्यूटेशन का मतलब क्या है सर?
बोला अगर जिस दिन मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है और सेम डेट में हम घर भाड़े पे दे रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर कंप्लीटेशन। अच्छा सर, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जिस दिन आपको घर कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन, उसी दिन से आप मान लेंगे यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। आज जितना दिन तक आप एक्चुअल रेंट ले रहे हो, जितना दिन तक आप एक्चुअल रेंट ले रहे हो उतना दिन आपका एक्चुअल। अगर 2 महीना ले रहे हो तो 2 महीना, अगर 10 महीना ले रहे हो तो 10 महीना। अच्छा सर, एक्सपेक्टेड रेंट क्या लेंगे तब? अरे एकदम इजी है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या लोगे? जितना दिन आपको ओनरशिप है। अगर एक साथ को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है तो एक साथ से लेके 31 मार्च तक आपको ओनरशिप है, तो एक्सपेक्टेड रेंट उतना तक ही होगा। एक्चुअली अगर 6 महीने के लिए है तो 6 महीने के लिए होगा, 4 महीने के लिए तो 4 महीने के लिए होगा एक्चुअल रेट। अच्छा सर, इंटरेस्ट लोन लेने के लिए कोई कंडीशन है क्या? हाँ है। अगर आपका लोन रिपेयर और रिन्यूअल के पर्पस से हो तो मैक्सिमम हम आपको 30,000 का डिडक्शन दूंगा। और कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए ले रहे हो, एक चढ़ के पहले ले रहे हो देन 30,000, बाद में ले रहे हो तो 2 लाख का डिडक्शन। सर ये सारा चीज सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है, बट लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एक कोई लिमिट है नहीं। लेट आउट प्रॉपर्टी में, लेट आउट प्रॉपर्टी में इसका कोई लिमिट नहीं है। सर अभी तक हम लोग सीखे रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ओनर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिजनेस का यूज नहीं करना चाहिए। सारा टाइप का प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होता है, या वो रेसिडेंशियल पर्पस हो या कमर्शियल पर्पस हो। पूरा हाउस प्रॉपर्टी एक्रुअल बेसिस होता है, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स को छोड़ के वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे होता है। सर अगर आप ओनर हो तो आपको ही म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करना होगा, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो अगर टेनेंट पेमेंट करेगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर ये भी साथ साथ याद रखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लेविट कर रहा है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोकल अथॉरिटी करने से हाँ सर आपका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट पर पेनल्टी दे रहे हो ऑन म्युनिसिपल, then you did not get any deduction. स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। सर मैंने तो डेप्रिसिएशन में खर्चा किया इतना सारा, और मेरा घर को कलर किया, इसमें भी खर्चा, तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा क्या? हमने बोला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 30% का ऑलरेडी डिडक्शन मिल गया, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। What is reason for that? What is the reason for that? Why 30% deduction? देखो, अगर आप बोलोगे आज डेप्रिसिएशन इतना है, आज मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बनाया, तो कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स देगा ही नहीं, पूरा एक्सेप्टेड हो जाएगा। फिर अनरियलाइज है, हाँ आपको डिडक्शन मिलेगा। 4 रूल फॉलो करने बोला है, बोनाफाइड होना चाहिए, डिफॉल्टिंग टेनेंट को वैकेट करना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो उसके केस में आपको स्टेप लेना होगा, और आपका दूसरा कोई घर उसको भाड़े पे देना नहीं चाहिए। Self reconstruction is a commencement of construction and date of loan whichever is later. सर अगर आप रिन्यूअल रिपेयर के पर्पस ले रहे हो तो मैं 30,000 तक आपको डिडक्शन दे दूंगा, और कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो आप, मैं देखूंगा अगर 1/19 के पहले है तो मैं आपको 30,000 डिडक्शन दूंगा, 1/99 के बाद है तो 2,000 का डिडक्शन दूंगा। ये पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड पर्सन के लिए है। लेट आउट
प्रॉपर्टी के लिए इसका कोई भी लिमिट नहीं है। प्लीज आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एग्जाम्पल को फॉलो करो। मैंने आपको बोला था ये जो डिडक्शन आपको मिलेगा वो कब मिलेगा? विद इन 5 ईयर, विद इन 5 ईयर। आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए वो 10/2019 को। दैट्स मीन 31 से लेके हम 31/25 तक देखेंगे। 31/20 से लेके 31/25 तक अगर होगा मैं आपको 2 लाख तक डिडक्शन दे दूंगा, मगर उसके बाद होगा तो मैं आपको 30,000 डिडक्शन देंगे। सर इंटरेस्ट लोन इसलिए लेंगे, इंटरेस्ट लोन इसलिए लेंगे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्विजिशन होगा 1/90 के पहले होगा तो मैं आपको 30,000 डिडक्शन दूंगा ऑन और आफ्टर 2 लाख। अगर 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तभी मैं आपको 2 लाख का डिडक्शन दूंगा, और अदरवाइज मैं आपको 30,000 डिडक्शन। प्लीज नीचे एग्जाम्पल पढ़ के नीचे वाला नोट के साथ आप राइट अप को मैच कीजिए। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा आपका एग्रीगेट अमाउंट भी नहीं होना चाहिए। प्लीज एक बार ऊपर का राइट अप के साथ ये मैच करिए। ठीक है, एक ही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक सम दिया हुआ है, हम लोग पूरा का पूरा पूरा का पूरा हम लोग इंटरेस्ट टॉपिक खत्म कर दिए। एक फुल पेजेस सम करेंगे उससे हम लोग को पता चलेगा। चलो करते हैं सम। हमको यहाँ पे हमको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करने को है। बोला पढ़ते हैं, मिस्टर रंजन हैज परचेज रेसिडेंशियल हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंस 1/7/2019 बाय टेकिंग अ लोन 80 लाख, और उसके बाद सारा का सारा डिटेल्स मेरे पास दिया हुआ है। सारा का डिटेल्स हमको दिया हुआ है। एक बार चेक करो इसको। पहले तो हमको बताओ ये लेट आउट है या और सेल ऑक्युपाइड है? जल्दी बताओ। सर ओन रेसिडेंस है। सर क्वेश्चन को भी देखना चाहिए, क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ है कि ओन रेसिडेंस है, दैट्स मींस सेल्फ ऑक्युपाइड नॉट अ लेट आउट। ओह अच्छा, तो ये हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन करेंगे। ओके सर, तो लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन
लोग एक बार ट्राई करो तो, एक बार प्लीज आप खुद ब खुद ट्राई करो। हम ऑब्वियसली करेंगे, डोंट वरी। तो आप लोग खुद ब खुद एक बार ट्राई करो। Computation of total income from house property of Mr. Ranjan, of Mr. Ranjan. SS Milliard 2021 ब्रैकेट में previous year 1920। काम करना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग के यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल मिल जाएगा, किंतु उतना काम नहीं करवाता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जोड़ दूंगा कि जितना जल्दी जितना ज्यादा आपको काम प्रैक्टिस करवाया जाए। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। एनुअल वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, आप लोग खुद से कर रहे हो ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग खुद से करो। एनुअल वैल्यू नील, एनुअल वैल्यू नील। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? बोला सर आप तो 80 लाख का लोन लिए हो, तो 80 लाख का आपका परसेंटेज कितना है? 10% है। 80 लाख का आपका 10% है। तो क्या होगा बोलो? 80 लाख का 10%, लिखिए 10% और 80 लाख, that means that is lakh। अब बताओ हम करें क्या? 8 लाख का पूरा डिडक्शन मिलेगा, 8 लाख का पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो ये तो 9 महीना भी है।
जल्दी बोलो तो कितना हो रहा है? नौ महीना कैसे हुआ? 9 महीना कैसे हुआ? बोला सर आप तो ओन रेसिडेंट ऑन 1/90 से आप लोन लेते, 1/90 से 31 मार्च तक आपका 9 महीना होता है। 6 लाख तो हम करे क्या? हम इसका करे क्या? 6 लाख का पूरा डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 6 लाख, बट बट restricted restricted to 2 लाख। आपको 2 लाख तक ही मिलेगा। आपका 6 लाख हो और 10 लाख हो, डज नॉट फैक्ट। आपको मैक्सिमम आपको 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। Have any question? Have any question? Can I move? मैं एग्जाम बता रहा हूँ, देखो ये भी सेल्फ ऑक्युपाइड का है, पूरा सब सेल्फ ऑक्युपाइड है। मेरे पास लोन वन, ध्यान से देखो, लोन वन किसने लिया था? कंस्ट्रक्शन करने के लिए। किसने लिया था? कंस्ट्रक्शन। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग का क्या आंसर आता है। सेल्फ ऑक्युपाइड है, मेरा लोन वन है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए है। लोन हम किससे लिए है? कंस्ट्रक्शन के लिए लिए है। मेरा करेंट ईयर का जो इंटरेस्ट है, करेंट ईयर का जो इंटरेस्ट है, ऐसे देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। करेंट ईयर का इंटरेस्ट है, मान लो रुपीज 1,80,000। ओके, अच्छा। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या है बताओ? हम कितना ले? 2.5 लाख। ध्यान से देखोगे,
2.5 लाख मेरा क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं है, 2.5 लाख है। फिर मैंने लोन टू लिया, लोन वन कंस्ट्रक्शन, लोन टू लिया हम रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिया। इसका इंटरेस्ट है, रिपेयर के लिया लिया, इसका इंटरेस्ट है, मान लो इसका इंटरेस्ट है 45,000। प्लीज कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए लिए है, प्लीज कैलकुलेट करो हाउस प्रॉपर्टी इनकम। देखो ध्यान से देखोगे, लोन वन है करंट ईयर के इंटरेस्ट 1,80,000, प्री कंस्ट्रक्शन 2 लाख। तो प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट है हम उसको 1/5 तो ऑब्वियसली करेंगे, 2.5 लाख के ऊपर तो हम 1/5 करेंगे, क्योंकि 1/5 का प्री कंस्ट्रक्शन होता है हम लोग जब लेते हैं। ठीक है, करंट ईयर प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। तो चलो करते हैं सम को। एनुअल वैल्यू, देखो हम उतना भी ड्रॉ करके नहीं कर रहे, एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन करेंट ईयर का है 1,80,000। और इसका 1/5 कितना होगा, 2.5 लाख का 1/5 कितना होगा, 50,000। और 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिखा क्योंकि मेरे पास उतना प्लेस नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,30,000। कितना मेरा रेस्ट्रिक्शन कितना है, बट रेस्ट्रिक्टेड टू कितना है, रेस्ट्रिक्टेड टू है 2 लाख। और रिपेयर के लिए कितना होगा, फॉर रिपेयर 45,000 है, रिपेयर रिन्यूअल के लिए कितना होता है, रिपेयर रिन्यूअल के लिए कितना होता है, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। रिपेयर के लिए भी
45,000 की जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है 30,000। रिपेयर रिन्यूअल के लिए हमने कितना बोला था 30,000, इसका भी 30,000 होएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम दिए थे 30,000। तो ओवरऑल मेरा कितना होगा दोनों को रिपेयर मिला के, रिपेयर और कंस्ट्रक्शन मिला के हो गया 2,30,000, 2,30,000। बट रेस्ट्रिक्टेड टू कितना है, हमको 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, हमको 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। 2,30,000 होने से हमको पूरा 2,30,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ रिपेयर हो और कंस्ट्रक्शन हो दोनों को एक साथ होके हमको 2 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन, और दूसरा इसमें मेरा 2,30,000 हुआ था, इससे मैंने पहले 2 लाख लिया है रेस्ट्रिक्टेड करके। फिर फॉर रिपेयर इसका हुआ था 45,000, रेस्ट्रिक्टेड हुआ 30,000, रेस्ट्रिक्टेड हुआ 30,000। तो मेरे को मिला कितना, दोनों मिला के इसका 2 लाख है, इसका 2 लाख है और 2 लाख मतलब 2 लाख मिला। तो एक हर जगह में हम लोग को करके दिखाता हूँ ये चीज, मतलब हाथ पास लगेगा हम लोग। देखो सुंदर से काटा इधर देखो पूरा, वहां पे पूरा ड्रॉ समझ में आ गया। एक्चुअल वैल्यू नील, ओके, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन कितना होगा फॉर कंस्ट्रक्शन, रुपीज 1,80,000 plus 1/5 of 2,50,000, ठीक है। that is that is 2,30,000 but restricted restricted to rupees 2 lakh, ठीक है। उसके बाद फॉर रिपेयर,
30,000 but restricted to rupees 30,000. Total 2,30,000. ठीक है, तो आप देखो हम यहाँ पे ओवरऑल 2,30,000 नहीं, हम रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम डिडक्शन मेरे को 2 लाख का ही मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल हमको यहाँ पे 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, इससे ज्यादा नहीं। ओवरऑल रेस्ट्रिक्टेड ओवरऑल restricted of rupees 2,000, जितना भी हो मेरे को 2 लाख के ज्यादा मेरे को मिलेगा नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग पूरा इंटरेस्ट का क्लास खत्म किया। इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन, मेरा कुछ काम बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास फिर वो काम करवाऊंगा सिर्फ इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट